हम लोग ने लास्ट क्लास में कॉम्बिनेशन ऑफ एरर किया था, ठीक है, जिसमें हम लोग ने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन कर लिया था, ठीक है। अभी हम लोग उसी चीज़ का एक थोड़ा सा एक अलग वे से करेंगे, दैट इज व्हेन द फाइनल रिजल्ट इज इक्वल टू सम power of a physical quantity, ठीक है। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है फॉर योर बोर्ड लेवल एज वेल एज फॉर योर कॉम्पिटिटिव लेवल, ठीक है, ये टेस्ट के लिए भी इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पर क्या बोला जाए, व्हेन फाइनल रिजल्ट इज इक्वल टू सम पावर्स, लेट हम लोग डिराइव नहीं करेंगे, बस इसका एक्सप्रेशन याद कर लेंगे, ठीक है। z इक्वल टू a टू द पावर ऑफ n, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ पर हम लोगों को क्या बोला जा रहा है कि जो हम लोगों का फाइनल रिजल्ट है वो एक फिजिकल क्वांटिटी का क्या है, एक पावर n में है, ठीक है। उसी को क्या लिखा, z इक्वल टू a टू द पावर ऑफ n लिखा है, ठीक है। z इक्वल टू क्या लिखा है, a टू द पावर ऑफ n, एक फिजिकल क्वांटिटी का सम पावर्स लिखा है, ठीक है। सो हम लोगों को फाइनली एक्चुअल में जो रिलेटिव एरर रहेगा, ठीक है, वो हम लोगों को क्या मिलेगा, n इंटू डेल्टा ए बाई ए रहेगा। ये हम लोगों का फाइनल एक्सप्रेशन है, ठीक है। दिस इज अवर फाइनल एक्सप्रेशन, नो नीड ऑफ डेरिवेशन इन दिस पार्ट, ठीक है। सो ये हम लोगों को क्या बोला जाता है कि जो भी रिजल्ट रहेगा, जो भी हम लोगों का फाइनल रिजल्ट है और किसी फिजिकल क्वांटिटी का जो पावर n में रहेगा, तो फाइनल एक्सप्रेशन में हम लोगों का मैक्सिमम पॉसिबल रिलेटिव एरर इन z, ठीक है। जो ये इसका क्या है, रिलेटिव एरर मतलब क्या होता है, डेल्टा z बाई z, ये हम लोगों का क्या जाता है, रिलेटिव एरर, ठीक है। दैट मीन्स क्या बोला जा रहा है, अब फाइनल एक्सप्रेशन में हम लोग को मैक्सिमम पॉसिबल रिलेटिव एरर इन जेड, दैट मीन्स रिलेटिव एरर मतलब क्या होता है, डेल्टा जेड बाई जेड, मैक्सिमम पॉसिबल रिलेटिव एरर इन जेड इज इक्वल टू क्या हो जाता है हम लोग का, पावर इनटू रिलेटिव एरर इन ए, ठीक है। दैट मीन्स अब ये डेल्टा ए बाई ए मतलब क्या होता है, रिलेटिव एरर इन ए, ठीक है, रिलेटिव एरर इन ए। सो यहाँ से हम लोग फाइनली क्या कंक्लूड किया कि जो मैक्सिमम पॉसिबल एरर रहेगा वो जेड में क्या हो जाएगा, जो एन है वो क्या हो जाएगा, नीचे में चला जाएगा। दैट मीन्स पावर इनटू ये हम लोग का एन इंटू डेल्टा ए, दैट मीन्स रिलेटिव एरर इन ए हो जाएगा, ठीक है। अब इसी के रिलेटेड एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेता है, ठीक है। एक सिंपल सा क्वेश्चन दे रहा हूँ, अ फिजिकल क्वांटिटी z is given by z equal to a b divided by c, ठीक है। कैलकुलेट द रिलेटिव एरर इन z। अब यहाँ पर देखोगे तो क्या बोला जा रहा है, कैलकुलेट करने के लिए बोला जा रहा है क्या चीज़, रिलेटिव एरर, ठीक है, किसका, ऑफ z। अब हम लोगों को यहाँ से पता है कि जो z दिया है वो a टू द पावर ऑफ 1, b टू द पावर ऑफ 1, c टू द पावर ऑफ 1 है, ठीक है। अभी फर्स्ट थिंग हम लोगों को जानना है, मल्टीप्लिकेशन हो या डिवीज़न हो, हम लोगों को रिलेटिव एरर जो रहेगा वो क्या हो जाता है, वहाँ पर डायरेक्टली समेशन में आ जाता है, ठीक है। सो यहाँ से हम लोगों को सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी प्लस डेल्टा सी बाई सी, ठीक है। किसका आ गया, z इक्वल टू ए बी डिवाइडेड बाई सी का एक्सप्रेशन। सो हम लोग ने ये पहले ही पढ़ा था, क्या, जब हम लोगों का मल्टीप्लिकेशन होगा, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन होगा तो उस समय हम लोगों का जो रिलेटिव होगा एरर था डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी, ठीक है। या फिर डिवीज़न में था, डिवीज़न में a डिवाइडेड बाई b था, तो क्या लिखा था हम लोग ने, डेल्टा z बाई जेड इक्वल टू डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा b बाई b, ठीक है। वही चीज़ का यहाँ पर डायरेक्टली क्या किया, z इक्वल टू ए बी डिवाइडेड बाई सी का दोनों का कॉम्बिनेशन यूज़ किया है, ठीक है।
मल्टीप्लिकेशन का भी डिवीजन का भी एक साथ इम्प्लीमेंट किया है। तो हम लोग ने क्या लिखा, डेल्टा जेड बाई जेड इक्वल टू डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी प्लस डेल्टा सी बाई सी। क्योंकि मल्टीप्लिकेशन हो या डिवीजन हो, डजंट मैटर, हम लोगों का क्या हो जाएगा, रिलेटिव एरर का समेशन हो जाता है। ठीक है, ये जस्ट तुम लोगों को एक्सप्लेनेशन के लिए लिखा है। हम लोगों का फाइनल एक्सप्रेशन जो इसका है वो यही है। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन, अ फिजिकल क्वांटिटी इज गिवन बाय अ फिजिकल क्वांटिटी जेड। ठीक है, कोई जेड इज गिवन बाय ए स्क्वायर बी क्यू डिवाइडेड बाय सी टू द पावर ऑफ 4। अब बोला गया है कैलकुलेट द रिलेटिव एरर इन जेड बोला है। ठीक है, सो अब हम लोगों को कैसे कैलकुलेट करना है रिलेटिव एरर इन जेड। अभी हम लोग ने क्वेश्चन में क्या दिया है पहले लिख लेते हैं, जेड इक्वल टू ए स्क्वायर बी क्यूब डिवाइडेड बाय सी टू द पावर ऑफ 4। मल्टीप्लिकेशन हो या फिर डिवीजन हो, डजंट मैटर, वहाँ पर सीधे सीधे हम लोग का क्या हो जा रहा था, एडिशन हो जाता रिलेटिव एरर का। पर यहाँ पर पावर है, यहाँ पर क्या है, पावर है, तो वो क्या हो जा रहा था, मल्टीप्लिकेशन में आ जा रहा था। डेल्टा ए बाई ए प्लस ये 3 क्या हो जाएगा, पावर में यहाँ पर नीचे में आ जाएगा। ठीक है, 3 इंटू डेल्टा बी बाई बी प्लस 4 इंटू डेल्टा सी बाई सी हो जाएगा। सो ये हम लोगों का क्या हो जाएगा, रिलेटिव एरर इन जेड। क्यों आया, क्योंकि हम लोगों का जो भी पावर था वो क्या हो जाता, मल्टीप्लाई में आ रहा था। यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी यही चीज़ आ गया। ठीक है, सो हम लोग ने फाइनली क्या कंक्लूड किया, जो भी पावर में था, जैसे मैंने तुम लोगों को क्या बताया था, वहाँ पर एक रूल में बताया था। ठीक है, जब भी पावर n में हो तो क्या हो रहा, पावर इनटू रिलेटिव एरर का हो जा रहा था। वही चीज़ को यहाँ पर हम लोगों को क्वेश्चन में हम लोग सॉल्व किया। z इक्वल टू ए स्क्वायर बी क्यूब डिवाइडेड बाय सी टू द पावर ऑफ 4। तो ये पावर को क्या करेंगे, आगे में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू डेल्टा ए बाई ए प्लस 3 इंटू डेल्टा बी बाई बी प्लस 4 इंटू डेल्टा सी बाई सी। और ये तुम लोगों का किस पे रहेगा, ये जो हम लोगों का सेकंड टेस्ट होने वाला है उस पे भी ये क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन एक और मैं तुम लोगों को बता दे रहा हूँ। ठीक है, अब क्या बोला जा रहा है, रिलेटिव एरर का हम लोग ने कर लिया, अब थोड़ा सा चेंज करके करेंगे, परसेंटेज एरर का भी करेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है, फिजिकल क्वांटिटी P is related to 4 observable, that is A, B, C and D as follows। ठीक है, अब हम लोगों को एक रिलेशन दिया है, P इक्वल टू ए क्यूब बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ सी डी दिया गया है। ठीक है, अब क्या दिया है, और उसके बाद इफ द percentage error of measurement in A, B, C and D are 1%, 3%, 4% and 2%। ठीक है, दैट मीन्स जो ये दिया गया है, ये ए के लिए दिया गया है 1%, बी के लिए दिया गया है 3%, सी के लिए दिया गया है 4% और डी के लिए कितना दिया है 2%। ठीक है, रेस्पेक्टिवली। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है, व्हाट इज द परसेंटेज एरर इन दैट क्वांटिटी। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला गया है, व्हाट इज द परसेंटेज एरर इन दैट क्वांटिटी। ठीक है, सो हम लोगों को क्वेश्चन में क्या दिया था, अब सॉल्यूशन लिखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, क्वेश्चन में हम लोगों को P इक्वल टू ए क्यूब बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ सी डी दिया गया था। ठीक है, सो अब हम लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल देखना क्या है,
ए क्यूब बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी टू द पावर ऑफ हाफ डी टू द पावर ऑफ हाफ। क्यों सी टू द पावर ऑफ हाफ मतलब क्या लिखते हैं, रूट सी, और डी टू द पावर ऑफ हाफ मतलब क्या लिख सकते हैं, रूट डी, ऐसे लिखते हैं। वही चीज़ को इसमें मैंने पावर के फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, अब हम लोगों को दिया गया है एरर्स। ठीक है, परसेंटेज एरर्स ऑफ ए, परसेंटेज एरर ऑफ ए इज गिवन एज 1%, परसेंटेज एरर ऑफ बी हम लोगों को दिया है, कितना दिया है हम लोगों को, 3%, परसेंटेज एरर ऑफ सी हम लोगों को दिया है 4%, परसेंटेज एरर ऑफ डी दिया है हम लोग को 2%। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग रिलेटिव एरर फाइंड कर लेते हैं। सो रिलेटिव एरर क्या हो जाएगा, क्योंकि हम लोग ने फर्स्ट ऑफ ऑल रिलेटिव एरर का कंसेप्ट पढ़ लिया था। सो डेल्टा पी बाई पी इक्वल टू, अब जो पावर में उसको क्या कर देना, मल्टीप्लाई में कर देना, डेल्टा ए बाई ए प्लस पावर नीचे में डाल दो डेल्टा बी बाई बी प्लस जो पावर में है हाफ इंटू डेल्टा सी बाय सी प्लस अब यहाँ पर क्या है हाफ इंटू डेल्टा डी बाई डी। क्यों, क्योंकि ये जो पावर में है वो क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई में आ जा, पावर है वो मल्टीप्लाई में आ गया, पावर है वो मल्टीप्लाई में आ गया, पावर है वो क्या हो गया, मल्टीप्लाई में आ गया। अब ये हम लोगों का क्या हो गया, रिलेटिव एरर आ गया। ठीक है, अब हम लोगों को फाइंड करना है परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर। ठीक है, परसेंटेज एरर, अभी हम लोग क्या करेंगे, उसी चीज़ को मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। सो डेल्टा पी बाई पी इंटू 100%। ठीक है, कितना हो जाएगा हम लोगों का, 3 इंटू डेल्टा ए बाई ए इंटू 100 प्लस कितना दिया है, 2 इंटू डेल्टा बी बाई बी इंटू 100% प्लस 1/2 इंटू डेल्टा सी बाई सी इंटू 100% प्लस हाफ इंटू डेल्टा डी बाई डी इंटू 100%। सो डेल्टा पी बाई पी परसेंटेज हम लोगों का क्या हो जाएगा, 3 इंटू डेल्टा ए बाई ये हम लोगों का पूरा कितना दिया था, हम लोगों को 1% दिया था, 1% प्लस 2 इंटू डेल्टा बी बाई बी हम लोग इंटू 100% ये हम लोगों को दिया गया था, वहाँ पर चेक करोगे क्वेश्चन में 3% दिया गया था। वैसे ही हाफ इंटू डेल्टा सी बाई सी का हम लोगों को कितना दिया है, 4% दिया है, और डेल्टा डी बाई डी का हम लोगों को कितना दिया है, इंटू 2% दिया गया है। सो फाइनली हम लोगों को कितना मिल जाएगा, 3% प्लस 3 to 6% प्लस ये हम लोग को कैंसिल हो जाएगा, प्लस 2% प्लस ये हम लोग कैंसिल करो 1%। सो फाइनली हम लोग को मिल जाएगा 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12% हम लोगों को क्या मिल जाएगा, रिलेटिव एरर। ठीक है कि नहीं, परसेंटेज एरर, सॉरी नॉट रिलेटिव एरर, इट इज परसेंटेज एरर। कहाँ पर, इन पी मिल गया। ठीक है, सो ये क्वेश्चन हम लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब इसी टाइप का एक और क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि तुम लोगों को क्या रहेगा, इजी रहेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है, अ फिजिकल क्वांटिटी x इज रिलेटेड टू, सेम टाइप का है। ठीक है, सेम टाइप का है जो अभी करवाया था, इज रिलेटेड टू मेजरेबल क्वांटिटी a b c n d। ठीक है, आर एस फॉलोस। अब क्या दिया है, x इक्वल टू दिया है a स्क्वायर बी क्यूब सी टू द पावर ऑफ 5/2 डी टू द पावर ऑफ -1/2 दिया है। ठीक है, इतना हम लोग को दिया है। अब बोला गया है द परसेंटेज एरर ऑफ मेजरमेंट, परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट इज इन a, b, c n d are 1%, 2%, 3% एंड 4%। दैट मीन्स ए हम लोगों का 1% दिया है, बी हम लोगों का 2% दिया है, सी हम लोग का 3% दिया है, और 4 हम लोगों को, डी हम लोग को 4% दिया है। व्हाट इज द परसेंटेज एरर इन द क्वांटिटी x। ठीक है, सेम टाइप का है क्वेश्चन, अभी हम लोगों को इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। ठीक है, सॉल्यूशन
पहले लिख लो x इक्वल टू क्या दिया है, ए स्क्वायर बी क्यूब सी टू द पावर ऑफ 5/2 डी टू द पावर ऑफ -1/2 दिया है, ठीक है, -1/2 दिया है। अब हम लोगों को यहाँ पर लिखना है x इक्वल टू क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर बी क्यूब सी टू द पावर ऑफ 5/2 माइनस है तो क्या लिखेंगे, डी टू द पावर ऑफ हाफ लिखेंगे, ठीक है। ये क्यों माइनस है, माइनस मतलब क्या हो गया हम लोग का नीचे में हो गया, ठीक है। सो अभी इसी को हम लोग अब टर्म्स ऑफ फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग रिलेटिव एरर में लिखेंगे, फिर उसके बाद परसेंटेज एरर में लिखेंगे। अब हम लोग का हो गया रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर, ठीक है। रिलेटिव एरर में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, डेल्टा x बाय एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा हम लोगों को 2 इंटू डेल्टा ए बाई ए प्लस 3 इंटू डेल्टा बी बाई बी प्लस 5/2 इंटू डेल्टा सी बाय सी प्लस 1/2 इंटू डेल्टा डी बाई डी, ठीक है। क्यों, क्योंकि हम लोग हमेशा क्या करते हैं, डिवीज़न को भी यहाँ पर माइनस दिया है, माइनस दिया है, इट डजंट मीन वहाँ पर हम लोगों को माइनस दिया है मतलब वो डिवीज़न का पार्ट हो गया। फिर भी हम लोग ने डिवीज़न में क्या पढ़ा है, डिवीज़न हो या मल्टीप्लिकेशन हो कुछ भी हो, रिलेटिव एरर क्या हो जाता है, डायरेक्टली समेशन में हो जाता है। रिलेटिव एरर में क्या होता है हम लोगों का, आइदर मल्टीप्लिकेशन हो या फिर डिवीज़न हो, ठीक है, वो क्या हो जा रहा है हम लोग का समेशन पार्ट में आ जा रहा था और पावर था तो क्या हो रहा है यहाँ पर सीधा मल्टीप्लिकेशन हो जा रहा है, ठीक है। सो डेल्टा x बाई एक्स इक्वल टू क्या हो गया हम लोग का 2 इंटू डेल्टा ए बाई ए प्लस 3/3 इंटू डेल्टा बी बाई बी प्लस 5/2 इंटू डेल्टा सी बाई सी प्लस 1/2 इंटू डेल्टा डी डिवाइडेड बाई डी हो गया, ठीक है। और ये चीज़ वही चीज़ मैं बोलना चाह रहा हूँ, मतलब यहाँ पर माइनस हाफ है, इट डजंट मीन कि यहाँ पर नेगेटिव आएगा, ठीक है। वो क्या हो गया हम लोग का नीचे में चला गया, डिवीज़न पार्ट में चला गया। सो अभी हम लोगों को क्या फाइंड करना है, परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर, ठीक है। अब परसेंटेज एरर के टर्म्स में लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, इनटू 100 में लिखना है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, लिख लेंगे, सिंपल है, डेल्टा बी बाई बी इंटू 100 प्लस 5/2 इंटू डेल्टा सी बाई सी इंटू 100 प्लस 1/2 इंटू डेल्टा डी बाई डी इंटू 100, ठीक है। अब हम लोगों को परसेंटेज एरर हम लोगों को ये भी हम लोगों को दिया है 1%, ये हम लोगों को दिया है 2%, ये हम लोगों को दिया है 3%, ये हम लोगों को दिया है 4%। सो फाइनली हम लोगों को डेल्टा x बाई एक्स इंटू 100 हम लोगों का कितना आ जाएगा, 2 इंटू 1% प्लस 3 इंटू 2% प्लस 5/2 इंटू कितना है 3% प्लस 1/2 इंटू 4%। सो डेल्टा x बाई एक्स इंटू 100% हम लोगों को हो जाएगा 2 प्लस 3 to 6% लिखना है, ठीक है, प्लस ये हम लोगों का कितना हो जाएगा 2.5 इंटू 3% प्लस 2%, ठीक है। आराम से तुम लोग कैलकुलेट कर सकता है, ठीक है कि नहीं, 6 to 8 9 10 प्लस 2.5 इंटू 3%। बाकी तुम लोग तो इतना तो कैलकुलेशंस कर ही सकता है कि नहीं, सो कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। हम लोग ने डायमेंशन एनालिसिस में मैंने तुम लोगों को लिमिटेशन पार्ट भूल गया था, ठीक है, बताने के लिए वही चीज़ मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, ठीक है। लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, ठीक है, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि कभी कभार ये भी पूछा जाता है, ठीक है, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशन एनालिसिस, ठीक है। सो फर्स्ट पॉइंट हम लोगों का यदि क्वेश्चंस आ गया, ठीक है, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशन एनालिसिस, तो फर्स्ट हम लोगों को ये लिखना है, ठीक है। अभी इसका मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगा, फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट लिख दे रहा हूँ, डायमेंशनलेस कांस्टेंट इन्वॉल्व्ड इन द फिजिकल रिलेशन कैनॉट बी डिटरमाइंड। अब इसका मतलब क्या होता है ये हम लोगों को जानना है, ठीक है। अब डायमेंशनलेस जो कांस्टेंट होता है वो इन्वॉल्व होता है कोई भी फिजिकल रिलेशन में, वो डिटरमाइन नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जांपल मैंने तुम लोगों को बताया था s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये हम लोगों को डायमेंशन वाइज भी देखा जाए
तुम लोग प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था, ठीक है, देख लेना, वहाँ पर ये डायमेंशन वाइज इट इज़ करेक्ट एंड फार्मूला इज ऑल्सो करेक्ट, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द मेन एल्गोरिथम, ठीक है। पर यहाँ पर, ठीक है, हम लोग ने दूसरा एग्जाम्पल में क्या किया था, s इक्वल टू हाफ 1/3 AT स्क्वायर किया था, ठीक है। ये भी हम लोग को डायमेंशन वाइज ये हम लोगों का क्या है, करेक्ट है, ठीक है। मैंने इसका तुम लोगों को क्या किया था, एग्जाम्पल में बताया था, ठीक है। पर फॉर्मूला वाइज इट इज़ नॉट वैलिड एंड नॉट करेक्ट, ठीक है। इट इज़ डायमेंशन वाइज इट इज़ नॉट वैलिड, ठीक है, डायमेंशन वाइज इट इज़ करेक्ट बट फॉर्मूला वाइज इट इज़ नॉट वैलिड एंड नॉट करेक्ट, ठीक है कि नहीं। वही चीज़ को यहाँ पर बोला जा रहा है, जो डायमेंशन कांस्टेंट है, जैसे यहाँ पर 1/3 हो गया, यहाँ पर 1/2 हो गया, हम लोग ने पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, क्लास 9 से ही पढ़ते आ रहे हैं, s इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, ठीक है कि नहीं। पर जब हम लोग डायमेंशन वाइज करते हैं तो ये दोनों का डायमेंशन सेम होता है, पर फॉर्मूला में हम लोगों को हाफ AT स्क्वायर होता है। और यदि हम लोग ऐसे ही रेंडमली भी 1/3 लगा के भी देखें तो डायमेंशन वाइज दोनों सही होता है। पर यहाँ पर वही चीज़ बोला जा रहा है, डायमेंशन कांस्टेंट इन्वॉल्व इन द फिजिकल रिलेशन, जो भी जैसे हाफ है 1/3 है वो डिटरमाइन नहीं किया जा सकता, ठीक है। ये फर्स्ट लिमिटेशन है, ठीक है। अब सेकेंड लिमिटेशन बता दे रहा हूँ, द dimensional method fails to derive the relation like, जो डायमेंशनल मेथड है, ठीक है, वो हम लोगों को कौन कौन सा रिलेशन डिराइव करने में हेल्प नहीं करता है। फॉर एग्जाम्पल, फेल्स टू डिराइव द रिलेशन लाइक s इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as, ये दोनों जो भी है ये हम लोगों का क्या कर सकते, हम लोग डिराइव नहीं कर सकते विद डायमेंशनल मेथड। ये भी एक लिमिटेशन है। नंबर थर्ड लिमिटेशन है, इट फेल्स टू गिव इंफॉर्मेशन, ठीक है, ये क्या करता है, हम लोगों को फेल करता है इंफॉर्मेशन देने के लिए अबाउट द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, लोगोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल, ठीक है, एंड कॉम्प्लेक्स क्वांटिटीज involved in the physical relation, ठीक है। ये 3 पॉइंट हम लोगों को याद होना चाहिए कि क्या रीज़न था फेल होने का, ठीक है। दैट मीन्स जो भी हम लोगों का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है या फिर लॉग फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है या फिर कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, ठीक है, वो इन जो भी हम लोग डिराइव करते हैं फिजिकल रिलेशन, वो उस पर वैलिड नहीं हो पा रहा है, ठीक है, इसीलिए वो क्या हो रहा है, फेल हो रहा है। एंड दिस इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर योर टेस्ट, ठीक है। सो इतना नोट कर लेना।